जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ख़ुद सिपह सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मखसूस टोले ने 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की कोशिश की। धरना देने और इदारों पर हमला करने वाले अब नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपह सालार के खिलाफ बातें की गई। मासूम शहरियों और पाक फौज के खिलाफ कोई इकदाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी इदारों पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। दहशतगर्दी में हमसाया ममालिक का किरदार है। मेहमान नवाजी का बदला दहशतगर्दी से दिया जा रहा है। मखलूत हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, जर्मनी और लंदन में पाकिस्तानी सफारतखानों पर हमले अफसोसनाक हैं। हमारे सफारतकारों की हिफाजत उन ममालिक की जिम्मेदारी है। वीज़ा रजीम में बड़ी तब्दीली लाए हैं। 126 ममालिक से वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गज़ा में इस्राईली मज़ालिम की भी शदीद मज़म्मत। हालिया दिनों में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का ये जो लहर है, ये इंतहाई काबिल अफ़सोस है। इसमें कुछ हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है। लाखों नहीं, मिलियंस को हमने यहाँ पर मेहमान रखा 40 साल, लेकिन आज उसके नतीजे में जो TTP है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाए, तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात PTI पर पाबंदी का फैसला मौखर। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में PTI पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। वफाकी काबीना का इत्तेहादियों से मज़ीद मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर ही फैसला करेगी। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। 126 ममालिक के कारोबारी और सयाहत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। बनू कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। ये कौन सी नई बात है कि एतराफ़ जुर्म हो गया? ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। ज़मान पाक के अंदर जब पुलिस वाले क्या करते थे, वारंट लेकर जाते थे पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए। जहाँ दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ था, पेट्रोल बम्स की तरबियत होती थी, वहाँ जब पुलिस वारंट लेकर जाती थी तो हाथ ऊपर करके जाती थी। ये पूरे वो तारीख़ के वाक़यात हैं जो आज दर्ज हैं तारीख़ के अंदर। ये वो पैटर्न है एक शख्स का जो रियासत पर मुसलसल हमला आवर है। एक जमहूरी सियासी जमात और एक दहशतगर्द जमात की डेफिनेशन में वाज़िया फ़र्क है। बिजली के बिल जिनका आज रोना रोते हैं, जिस पर लेक्चर देते हैं, ये इनकी महंगी की हुई बिजली है। मुजरिम बार बार एतराफ़ जुर्म कर रहा है। एतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं, ये सज़ा का वक्त है। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सज़ा देने में सुस्ती समझ से बालातर है। मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। जमहूरी सियासी पार्टी और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। बानी PTI ने कहा कि मुझे हाथ लगाया तो सख्त रिएक्शन आएगा। PTI पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। PTI का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर बना है। मखसूस टोले की जहन साजी करके उन्हें ज़ॉम्बीज़ बनाया हुआ है। बहरूपिया मुल्क और रियासत पर सियासी जमात का लिबादा उड़े मुसलसल हमलावर है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली महंगी होने का रोना रोने वालों ने ही बिजली महंगी की। ये शख्स मुल्क को डिफॉल्ट करके चला गया। IMF को खत लिखा कि मदद ना करो, मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की हिमायत पर तवज्जो मरकूज़ है। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड डू का ऐवान नुमाइंदगान में पेशी पर बयान। कहा,
सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज की अदायगी के लिए फ्राहम की जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। डोनाल्ड लू का अफगानिस्तान में खवातीन और अक़लियती ग्रुपों की सूरत हाल पर भी इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इज़हार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है, कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी असूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत 9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पार्टनरशिप की बड़ी तारीख है। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से सेमिनार से खिताब। पाबंदी लगाने से सियासी जमात का खात्मा मुमकिन नहीं। पीटीआई पर पाबंदी लगाकर जाली हुकूमत अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। पीटीआई एक नजरिए का नाम है और नजरिया कभी खत्म नहीं होता। मैंडेट चोर सरकार पीटीआई पर लाख पाबंदियां लगाए। हम मुल्क छोड़ने और डील करने वाले नहीं, मुल्क में रहकर तमाम मजालिम और गैर आइनी इकदाम का मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान, कहा आइन की बालादस्ती और मुल्क से करप्ट सियासी टोले के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े हैं। वो ख्वाहिशात पर अब मबनी ये फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के हर रुकन को जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, उसको मुस्तकबिल में अपनी नज़रें नहीं मिला सकेगा सियासत में। आपने इमरान खान को 14 माह से जेल में रखा हुआ है। पीटीआई को इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ा है? इमरान खान इस वक्त मजलूम है और मजलूम के साथ पूरी कौम इस वक्त जो है खड़ी है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। उनका साथ देने वाला सियासत में नजरें नहीं मिला सकेगा। बानी पीटीआई को 14 माह से जेल में रखा हुआ, किसी को क्या फ़र्क पड़ा? बानी पीटीआई मजलूम है, अवाम उनके साथ है। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को देख रही है। बानी पीटीआई के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, कहा डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई की तरफ से नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ से है। आइंदा दिनों में लोगों की महंगाई की वजह से मजीद चीखें निकलेंगी। आर्टिकल 6 किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। आप जो आज ये कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, आप इसमें ये काम करके देखें, आपको तारे नजर आ जाएंगे। और हम इन मुकदमात से घबराने वाले नहीं हैं। हम अभी अलामती भूख हड़ताल का कैंप आज लगा रहे हैं। मैं एक बात आपको वाजे कर दूं, ये हमारा टेनोर भी बढ़ेगा और इसका दायरा कार भी बढ़ेगा। जनाब स्पीकर, आपने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। आपने फौरन विद इन 1 आवर आपने हमारा स्टाफ बुला लिया। आपने हमारे 11 मेंबर्स को बगैर नोटिस आपने सस्पेंड किया। आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हम मुकदमात से घबराने वाले नहीं। आज अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे 11 अरकान असेंबली को बगैर नोटिस मुअत्तल कर दिया गया। हमारा स्टाफ वापस बुला लिया गया। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ। हम अवाम के नुमाइंदे हैं, ना झुकेंगे ना एहतजाज से रुकेंगे। पाकिस्तान के लोकल IPPs हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं। उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहदा फिल फौर ख़त्म किया जाए। दोस्त ममालिक की कंपनीज हैं, वज़ीर आज़म 1 पॉइंट एजेंडे पे जाएं। ये कैपेसिटी चार्जेस वाले पैसे जो है वो वाला क्लॉज जो है वो उसमें से निकाल दें। लोग इस तमाम चीज़ों से इतने तंग आ चुके हैं। एक बड़े भाई ने छोटे भाई को
बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया। कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी बिल आ रहे हैं। लोग बिजली के बिल देने से कासिर हैं। कैपेसिटी पेमेंट के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। हम IPPs को बिजली ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन उनके पैसे डॉलर्स में दे रहे हैं। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 20 से 30% कंपनीज 2 ममालिक की हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडे पर दोस्त ममालिक से बात करें। बिजली कंपनीज के साथ किए मुआहदे खत्म करने का मुतालबा। ये जो IPPs का धंधा था, इसमें लोगों ने अपने फायदे उठाए हैं। हजारों अरब रुपए हैं जो इन्होंने लूट के खा लिए हैं। नून लीग के लोग भी इसमें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, PTI के लोग भी शामिल हैं। हमारा खून निचोड़कर उसकी तकमील की जा रही है। किसी भी सूरत में ये जालिमाना टैरिफ काबिल कबूल नहीं है। इस सूरत हाल से निकलने का वह एक ही रास्ता है कि हम सियासी मुज़ाहिमत करें। हम इस्लामाबाद में 26 तारीख को धरना देने जा रहे हैं। हुकूमत ने अगर रुकावट डालने की कोशिश की तो फिर ये धरना उनको बहुत महंगा पड़ सकता है। अवाम का खून नचोड़कर IPPs मुआहदों की तकमील जारी है। IPPs मुआहदों में नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के लोग शामिल हैं। IPPs के धंधे में लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। अवाम के हजारों अरब रुपए लूट कर खा गए। किसी सूरत में जालिमाना टैरिफ काबिल कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब कहा, मौजूदा सूरत हाल से निकलने का एक ही रास्ता है, पुरअमन सियासी मुज़ाहमत करें। 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना होगा। रुकावट डाली तो हुकूमत को धरना महंगा पड़ सकता है। पूरे सिंध में 21 लाख घर बना रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। एक जमात को सिंध के अवाम की तरक्की पसंद नहीं। सिंध में अगले साल तमाम तरक्याती मुआहदे मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बदीन में LBOD स्पाइनल ड्रेन के रेगुलेटर का इफ्तिताह कर दिया। IMF बोर्ड अगस्त के आखिर में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। आलमी मालियाती इदारे के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मूडीज रेटिंग्स के नुमाइंदों के साथ जूम मीटिंग। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। IMF के साथ 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की कामयाब तकमील बारे भी बताया। मॉनसून के रंग कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। ठट्ठा, बदीन समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, KP कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी गिलियात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अस्करी टावर जलाओ घिराव का केस। उमर यूब, असद उमर, फवाद चौधरी समेत 28 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसी। ATC लाहौर का पुलिस को आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने उमर यूब, असद उमर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा तारीख पर हर सूरत फैसला होगा। अदालत का पुलिस को आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स और थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात। नए केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिए। वजारत दाखिला और FIA से आइंदा समाअत तक तफसीलात ली जाएं, अदालत की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी, 10 रोज में जवाब तलब। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ PTI रहनुमा अली बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत। केस पर लार्जर या डिविजनल बेंच तश्कील दिया जाए। वकील शुएब शाहीन के दलाइल, दूसरे फरीक का जवाब आने दें, फिर देखेंगे। लार्जर बेंच बना दूंगा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक।
इलेक्शन कमीशन का गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान और सियासी जमातों को मजीद मौका न देने का फैसला। अरकान और सियासी जमातों के गोशवारे जमा न कराने से मुतालिक फैसला महफूज। साबिक असम्बलियों के अरकान 12 अगस्त को रिटायर्ड हुए। मजमूई तौर पर 37 अरकान ने गोशवारे जमा नहीं कराए। ऐसे अरकान को इंतखाबात के लिए नए कागजात नामजदगी जमा न कराने दिए जाएँ। कानून के मुताबिक ऐसी सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। इलेक्शन कमीशन हुक्म। ट्रंप पर हमला रोकने में नाकामी। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की सरबराह किम्बरली चैटल अपने ओहदे से मुस्ताफी। उन्हें सदारती उम्मीदवार ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद शदीद तनकीद का सामना था। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी के इजलास में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अरकान की जानिब से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया था। किम्बरली ट्रंप पर फायरिंग से मुतालिक बाद सवालात का जवाब नहीं दे सकें। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में जीत के लिए पुरज़्म। कहते हैं कि कैमला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में ज्यादा आसान हरीफ हैं, उनको सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। एक से ज्यादा सदारती मुबाहिसे होने चाहिए। कैमला हैरिस के साथ कम अज कम एक मुबाहिसा जरूर करना चाहूँगा। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई। कैमला हैरिस का डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूबा हिमायत हासिल करने का दावा। कैलिफोर्निया के डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को अरूज पर पहुंचाया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतजिर हूँ। कैमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमेरिका में सदारती इंतखाबात का मार्का कौन जीतेगा। सर्वे रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़तरी मिल गई। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46% और कैमला हैरिस की मकबूलियत 45% रिकॉर्ड की गई। 9% वोटर्स ने ताहाल किसी उम्मीदवार के हक में फैसला नहीं किया। अमरीकी सर्वे रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड ग्रेनास की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रूग़ पर तबादला ख्याल, काबिल तजदीद तवानाई, पेशा वराना तरबियत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन के इम्कानात का जायज़ा। मरियम नवाज ने जर्मनी में पाकिस्तानी सफारतखाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुक्काम के फौरी एक्शन को सराहा। उम्मीद है जर्मनी वाक़े में मुलविस अफराद को कैफरे की दार तक पहुँचाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि जर्मनी काबिल तजदीद तवानाई के अमूर में ग्लोबल लीडर है। माहौल दोस्त इक़दाम करके इंसानियत की खिदमत की है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। कमेटी के सामने जिरगे के तमाम मुतालबात रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आला हाउस में अली अमीन गंडापुर से जिरगा माहिदीन से मुलाकात। जिरगे में वज़ीर-ए-आला को बनू वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। बनू डिवीजन में पुलिस की इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर इत्तफाक। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। मेमो गेट का मामला ऐसा नहीं था जिसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। स्विस हुकाम को खत न लिखने पर वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाना गलत था, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो, अदालतें खुली रहनी चाहिए। जज जानता है कि उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपोगेंडा किया गया, लेकिन चैलेंजेस जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। सनती और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। आलमी अदालत इंसाफ से गैर मुनसिफाना मुआहदों के खिलाफ रुजू किया जाए। MQM का करारदाद में मुतालबा। मुबारक अहमद सानी केस में नजरसानी दरख्वास्तें जुज़वी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच का हिस्सा जस्टिस नईम अख्तर खान ने फैसला पढ़कर सुनाया। नजरसानी दरख्वास्तों पर तफसीली फैसला वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीद है तफसीली फैसला पढ़ने से भाम दूर हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर खान।